Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ritika. So ऋतुजा दिवाकर की जो मैं सीरीज कर रही हूँ, लाइक 12 वीक प्रोजेक्ट जो मेरा चल रहा है वेट लॉस का, उसका सेकेंड वीक का अपडेट मैं आपको आज देने आई हूँ. सो बहुत प्रेजेंटेबल बन के आई हूँ. सो सेकेंड वीक का अपडेट मैं आपको दूंगी कि उसमें क्या हुआ, क्या वेट लॉस हुआ, क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस नहीं आए, वेट लॉस हुआ एक्चुअली या नहीं हुआ, स्टिल अभी वैसा है या नहीं है. सो हम आज इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी. हम आज इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगी जो मैंने इन हफ्ते में खाया, जो चीजें मैंने की. सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो पे चलते हैं. मैंने वेट लॉस ऑफ कोर्स किया है. कंपेयर करूं अगर वीक फर्स्ट को और वीक 2 को, तो जो वीक फर्स्ट था विच इज वेरी बेटर फॉर मी, क्योंकि वीक फर्स्ट में हमें ज्यादा चीजें देखने को मिली. वीक 2 में उतना मुझे अच्छा प्रोग्रेस नहीं मिला. वीक फर्स्ट में ऐसा हुआ कि मतलब आई टुक वेरी सीरियस अबाउट दैट. बस मैंने एक दिन चीट मील किया, बाकी मैंने और सब अच्छे से रखा, बस सोई नहीं, उठी नहीं वीक 1 पे, बस ये खराब किया. बट जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं ना, तो हमारा जो विंडो होता है 16 to 9 या 16 to 8 या 12 to 8, 12 to 7, जो भी हमारा विंडो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम भूखे रह लेते हैं, हम खाते नहीं है, विच इज वेरी नॉन हेल्दी. मतलब अगर आप जिंदगी भर उसे कर सकते हो विच इज वेरी गुड, लेकिन हम इंटरमीडिएट फास्टिंग जिंदगी भर, मैं पर्सनली तो नहीं कर सकती. सो मेरे लिए जब मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग 2 महीने किया, उसमें मुझे 5 किलो कम किया. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं इंटरमीडिएट फास्टिंग से. बट ऋतुजा दिवाकर कहती है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल वैसी रखनी चाहिए जैसे आप जिंदगी भर रख सकते हो. अगर आप बाहर का खा रहे हो तो बिल्कुल खाओ, क्योंकि चीट मील बहुत जरूरी होता है. अब आप ललचा रहे हो किसी चीज को, आपको क्रेविंग्स हो रही है, आप खा नहीं पा रहे हो, विच इज वेरी बैड. तो आपको खाना सब कुछ है. लाइक मैंने जो सेकेंड हफ्ते में पता है क्या किया, मैंने सेकेंड हफ्ते में आई ईट रोटी विथ लॉट्स ऑफ घी, आई ईट 2 रोटी विथ लॉट्स ऑफ घी, आई ईट चावल जो कि मतलब उसमें था, मतलब चीट किया मैंने, ऑफ कोर्स चीट किया मैंने. मैगी खाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि मुझे ना मैगी से आई एम नॉट ओवरकम, तो मैं वो नहीं कर सकती. सो मतलब मैंने खाया, ऑफ कोर्स खाया. मैंने अपना एक चीज सुधारा जो वीक 1 में नहीं कर पाई, वो वीक 2 में किया. मैं समय पे सोई हूँ और समय पे उठी हूँ. मैं लेट नाइट नहीं जागी, मैं बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे सोई हूँ. बट घर पे कुछ काम चल रहा था, इसकी वजह से जो शेड्यूल था वो नहीं बन पाया खाना खाने का. खाया मैंने सब कुछ हेल्दी है, कुछ भी नॉन हेल्दी चीज नहीं खाई, कुछ भी मतलब प्रोसेस्ड चीज नहीं खाई, बाहर से कुछ लाके मैंने नहीं खाया. मैंने सबसे बड़ी गलती की, मैंने अपने डाइट में खीरा ककड़ी ही बंद कर दिया. लाइक मैंने सैलेड खाया ही नहीं है इस हफ्ते, बहुत कम खाया. मैंने फ्रूट्स इंक्लूड करे, क्योंकि मैंने बादाम और वो जो था ना, मैंने डेली खाया बादाम पानी. एंड मैंने अभी स्टार्ट किया एप्पल साइडर विनेगर पीने का. मैंने मेथी पानी पिया है 2 हफ्ते 3 हफ्ते 3 महीने एक्चुअली. अब मैं पी रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा होता है. उसके बहुत सारे बेनिफिट, सारे फायदे होते हैं. मैं उसका अलग से आपको वीडियो जरूर बना के दूंगी कि क्या क्या फायदे और कौन से ब्रांड का मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज करी हूँ. वो जस्ट सामने रखा है, इस वजह से मैं उसको देख रही हूँ बार बार. सो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस की अपने डाइट में. मैंने वाटर इनटेक कम कर दिया था, बिकॉज घर में बहुत सारा काम चल रहा था, तो मैं वाटर इनटेक भूल जाती थी. और मुझे अगर याद भी आता था तो मैं सोचती थी कि ये काम कर लूं, उसके बाद ये काम कर लूंगी, उसके बाद ये सब कर लूंगी. सो वो सारी चीजें नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वेट ज्यादा लूज नहीं किया. मैंने किया है बट उतना नहीं. आई एम ग्रेटफुल कि मैंने वेट बढ़ाया नहीं है अपना. मेरा वेट बढ़ा नहीं है, मेरा वेट थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल उसी ट्रैक में है, 64 की ट्रैक में. आई एम नॉट दैट मच हैप्पी सेकेंड वीक में, बिकॉज ये मेरी लापरवाही है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है. आई ईट 2 रोटीज, मुझे भूख लगी, मैंने दबा के चावल खाए हैं. सो मुझे था हेल्दी खा रहे हैं तो खा लो ज्यादा भर भर के, बट विच इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ ऑल्सो. सो आई एम हैप्पी बट नॉट, सो मैं खुश हूं बट बहुत ज्यादा खुश नहीं. सो दैट्स इट. अब आप मेरा डाइट देख लो कि मैंने क्या क्या खाया. सो उसके बाद फिर हम और बात करते हैं. सो मैंने जब स्टार्ट किया तो वेट देख लो 64.55 है. डे 1 में मैंने पानी तो मैं रेगुलर ले रही थी और बादाम मैं रेगुलर ले रही थी. जिसमें भी मैं आपको ना दिखाऊं तो प्लीज़ आप ये समझ जाना कि ये 2 चीज़ें तो रेगुलर ले ही रही थी मैं. और मैंने अभी एप्पल साइडर विनेगर स्टार्ट किया है, 7 डेज़ ही हुए हैं, सेकेंड वीक में ही लेना शुरू किया है. तो मैंने फर्स्ट डे पे जो नाश्ता था, ब्रेकफास्ट था, दैट इज़ 2 डोसा, आलू की सब्ज़ी लाइक मैंने अलग से, एंड विद सम दही. उसके बाद फिर मैंने जो लंच में लिया है, लंच में मैंने सोयाबीन को अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ पका लिया है, और दही के साथ और आलू की वही सब्ज़ी जो थी उसको लिया है, बिकॉज़ आई लव आलू की सब्ज़ी. एंड डिनर में मैंने वही सोयाबीन मेरा जो बचा था और कुछ क्यूकम्बर के साथ. डे सेकेंड में मैंने ओट्स और बनाना की सुबह सुबह स्मूदी
खाई थी, पी थी, खाई थी, जो भी आप कहो, पानी और आलमंड्स लेने के बाद ही। लंच में मैंने बीन्स की सब्ज़ी, रोटी, दाल एंड सैलेड लिया था। सैलेड मैंने कुछ कुछ जगहों पे ही लिया है। उसके बाद फिर मैंने आई ईट सम बनानाज और सम फ्रूट्स। मेरे रात में भी डे 3 में मैंने बनाना से शुरू किया था, और उसके बाद बनाना खाने के बाद मैंने बनाया था ब्राउन में सब्ज़ी बच गई थी कुछ पनीर की, तो मैंने उसका सैंडविच बना दिया था ब्राउन ब्रेड के साथ, बिकॉज़ आई लव सब्ज़ी पनीर की। सो मैंने यहाँ पे 3 ब्राउन ब्रेड के साथ सब्ज़ी लिया। उसके बाद भी मुझे भूख लगी थी, तो मैंने एक पैकेट बिस्किट खाया था, विच इज़ वेरी बैड। देन उसके बाद मैंने अपने मील में स्नैक में लिया था कुछ फ्रूट्स, और उसके बाद फिर मैंने ओट्स का चीला, भिंडी की सब्ज़ी और कुछ क्यूकम्बर लिए थे अपने लंच में। उसके बाद रात में वही जो पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी, मैंने उसको चपाती के साथ रोल करके खाया था, 2 चपातीस। उसके बाद डे नंबर 4 पे एज़ यूजुअल आलमंड्स, बनाना, बिकॉज़ आज मेरा मंडे का फास्ट था, क्योंकि सावन चल रहे हैं तो मैं फास्ट रह रही हूँ। उसके बाद मैंने एप्पल्स खाए थे, पाइनएप्पल खाया था, और ये गुआवा खाया था, अमरूद खाया था, क्योंकि ऑफ कोर्स व्रत है तो ये सब तो खाना बनता है ना। उसके बाद फिर मैंने रात में जो खाया था दैट इज़ मखाने की खीर, गुड़ के साथ ही खाई थी मैंने, चीनी नहीं ऐड किया था। उसके बाद फिर मैंने चिया सीड्स पिए थे, बिकॉज़ ये हमें फिल रखते हैं। आई डोंट नो कि व्रत में इन्हें पिया जाता है कि नहीं, बट मैंने पिया था। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट डे था, मतलब डे नंबर जो हमारा 5th था, उसमें मैंने लिया था एज़ यूजुअल आलमंड्स तो लिए ही थे, और यहाँ पे मैं एप्पल साइडर विनेगर पी रही हूँ, क्योंकि ये दोनों आपको थोड़ा फिलिंग और रिफ़्रेश कर देते हैं सुबह सुबह। उसके बाद फिर मैंने अपने नाश्ते में बनाया था पोहा विद फ्रूट्स। पोहा और फ्रूट्स मैंने खाए हैं। और उसके बाद फिर मैंने लंच में आई थिंक लिया था, हाँ, दाल लिया था मैंने, क्यूकम्बर लिया था, कुछ सब्ज़ी थी, 1 स्पून सिर्फ चावल थे बिकॉज सेटिस्फाई होना था, और घी के साथ एक रोटी थी। शाम के स्नैक में मैंने 3 ब्राउन ब्रेड लिए थे, जिसमें मैंने पीनट बटर लगाया था, और रात में मैंने, आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड दिखेगा, सब्ज़ी, दाल और चटनी घर की जो थी, गुड़ वाली चटनी। उसके बाद डे नंबर 6 पे मैंने लिया है ब्लैक कॉफ़ी, बूस्ट माई एनर्जी। उसके बाद मैंने जो इसका लंच लिया है दैट इज़ चने की दाल, 1 रोटी, थोड़ी सी सब्ज़ी एंड करेले की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने अपने डिनर में सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स खाए थे, और फ्रूट्स के साथ मैंने कुछ ओट्स भी खाए थे, बिकॉज़ वो भी जैगरी के साथ, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट मच हंग्री सॉरी। उसके बाद फिर डे नंबर 7 पे स्टार्ट फ्रॉम आलमंड्स, देन आई ईट उसका मूंग दाल का चीला, और आई डोंट नो कौन सी दाल का चीला, याद नहीं आ रही कौन सी दाल है। फिर मैंने लंच में फ्रूट्स लिए थे, एंड ये लिया था ढोकले वाला चीला, मतलब ढोकले का चीला बना दिया था मैंने, ढोकले के पेस्ट का। एंड उसके बाद फिर मैंने डिनर में लिया था सम दही, रायता, उसको प्याज व्याज सब उसी में मिला दिया था, एंड खिचड़ी, बिकॉज आई लव खिचड़ी। सो दैट्स इट, 7 डेज़ का यही मेन्यू था। दिस इज माई डाइट, ये मेरी डाइट थी। मैंने ये चीजें खाई, मैंने चीट किया और ये सब कुछ। अगर कुछ भी चीज मैंने गलत किया ना, तो आप मुझे कमेंट पे बताओ कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने वर्कआउट किया, डेली वर्कआउट किया, सिर्फ 1-2 दिन छोड़ के, बिकॉज आई एम इन माई मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही थी। सो मैंने बस वो दिन मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे, मुझे पता उतना पेन नहीं हुआ, बट हाँ मुझे बहुत हुआ पेन, उतना नहीं जितना मुझे हमेशा से होता था, बिकॉज ऑफ शायद जैसे उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि आप सोक्ड आलमंड खाते हो तो वो बहुत अच्छा होता है, उसका पानी पीते हो तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उसमें बहुत अच्छे रिच न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा, मतलब लाइक अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। सो या अब वो घड़ी है जब मैंने कितना वेट लॉस किया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना सिर्फ 50 ग्राम्स या 150 ग्राम्स कह सकते हो उसको, मैंने सिर्फ अपना इतना ही वेट लूज किया। मैंने 55 पे मैंने चालू किया था 7 दिन पहले, और अभी 45 हो रहा है। सो आई एम नॉट दैट मच आई एम नॉट दैट मच हैप्पी, बट आई एम, मैं ज्यादा खुश नहीं हूं, लेकिन ठीक है, मतलब इतना भी ठीक है, बढ़ा तो नहीं कम से कम ना। सो या दैट्स इट। और मैं अब वीक 3 अपना शूट कर रही हूँ, और वीक 3 में मैंने 2 दिन का गैप भी लिया है, मतलब ये वीक जो है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है वीडियो पे। सो मैंने वीक 2 पे मैंने थोड़ा 2 दिन का गैप लिया बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स, और अभी जो वीक 3 आएगा वो आपको थोड़ा लेट मिलेगा, और वीक 3 अभी मैंने चालू कर दिया है, और इसका
सॉरी फॉर द अपडेट, लेट मैंने अपडेट किया इसलिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मेरा अपडेट अच्छा लगा हो, मेरा डाइट अच्छा लगा हो आपको, और अगर आपको ऐसा हो कि मैं हर दिन का व्लॉग करूं, मतलब मैं हर दिन में क्या खा रही हूँ, सो आप मुझे बताना। या फिर मैं छोटी छोटी रील्स होते हैं ना, रील्स शॉर्ट्स, तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। इंस्टा पे कहो तो इंस्टा पे, और यूट्यूब पे कहो तो यूट्यूब पे। सो मैं बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी हूँ कि मुझे क्या चीजें सूट कर रही हैं और क्या चीजें सूट नहीं कर रही हैं, बिकॉज हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। तो हम वीक 3 पे अब एंटर्ड करेंगे फाइनली, तीसरा वीक हमारा चालू हो जाएगा। सो मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो लाऊं तो आप भी मोटिवेट हो पाओ, मैं भी मोटिवेट हो पाऊं। सो मैं अपने 12 वीक का चैलेंज करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज ला रही हूँ। सो अपडेट रहना मेरे वीडियो के साथ। एंड प्लीज गाइज, अगर मेरे देखते हो ना मेरा चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर दिया करो, वो करना भूल जाते हो क्या? करके जाया करो सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।